तो यूनिट 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रोडक्शन के सारे मेथड्स वगैरह और उसमें कॉस्ट के हवाले से जो डिस्कशन थे, और ये कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। सही है, काइजिंग वाइज और जितनी भी लेआउट वगैरह रीसेट करे सब हमने ऑलरेडी देख लिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह की बात कर ली। फाइनली हमने ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक की बात कर ली। अब आते हैं अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। नॉट मच टू टेल हियर, लेकिन जस्ट व्हाई क्वालिटी प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू अचीव इट, व्हाट क्वालिटी मीन्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेसेस। क्वालिटी के ये फायदे हैं, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ने से सेल्स इंक्रीज होगी, ब्रांड इमेज बढ़ रहा है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़े, ब्रांड इमेज बढ़ा है मतलब आपका परसेप्शन बहुत अच्छा है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ने का मतलब ये कि आप खरीदार आपके लॉयल होते जा रहे हैं आपके ब्रांड के साथ, वही परसेप्शन की वजह से। तो उसके बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। 4 पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं थी, बन गया। अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स के पीछे ये भी तो होता है ना कि मौजूदा कस्टमर्स आपका माल ज्यादा खरीदे, उसके अलावा इंक्रीज सेल का के अंदर ये भी शामिल है कि मौजूदा कस्टमर के अलावा नए कस्टमर्स भी बने। तो ये सब देखा जाए तो एक ही हेडिंग में बात हो सकती है, लेकिन स्टिल 4 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए। ऑन द फ्लिप साइड ये नहीं समझना क्वालिटी के फायदे हैं ऊपर और नुकसान आते हैं नीचे, नहीं। क्वालिटी के फायदे ये हैं, और क्वालिटी ना हो तो नुकसान क्या है उधर भाई, ये चारों चीजें नहीं होंगी। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान, क्वालिटी ना होने का नुकसान ये कि चारों चीजें नहीं होंगी। इसके अलावा उन्हीं चीजों को फ्लिप करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कस्टमर्स लूज कर जाओगे, वहां इंक्रीज होगी सेल्स, और यहाँ क्या लिखा है, कस्टमर्स लूज कर जाओगे, वहां न्यू कस्टमर्स बनेंगे, यहाँ लूज कर जाओगे। इस आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। क्वालिटी अच्छी ना हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, महंगा पड़ता है। क्यों भाई, आपके रिटर्न्स नहीं आएंगे ना माल। एक दफा में सही क्वालिटी का बनाओगे तो वापस नहीं करके जाएगा कोई, समझ आ रही है। वारंटी पीरियड दे रहा आप, अब क्वालिटी सही नहीं बनाए तो वारंटी पे बार बार क्लेम करता जा रहे हो, नुकसान आपका ही है ना। फिर नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ किसे कहते हैं? सो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो समझ लो ब्रांड इमेज को ड्राइव करता है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट की बुराई करेंगे, आपकी सर्विसेज की बुराई करेंगे, और उनके रिव्यूज को देख के अगले नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो सकता है अगर क्वालिटी निग्लेक्ट करो। जो मैं बोलता हूँ अक्सर तुम लोग को, व्हेन यू रीड इट यू नो इट, तो ये सारा वही वाला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मैं यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का लफ्ज समझा देता हूँ खाली, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड असेसिंग products and services quality to ensure it meets set standards. क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि हमें अश्योर करना है, हमें क्वालिटी एश्योरेंस वो क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा है। क्वालिटी कंट्रोल एक अम्ब्रेला टर्म बना दो इसके लिए। एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस इज परहैप्स एन अम्ब्रेला टर्म। अश्योर करना कि कस्टमर तक क्वालिटी अच्छी पहुंचे, उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल एक स्टेप है, बहुत मेजर स्टेप है। मतलब कि आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उन्हीं सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप जो है ना देख रहे हो कि माल हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बनेगी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपके जो कस्टमर है वो अगर आपकी शॉप पे आए तो 3 मिनट्स का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, 3 मिनट्स में आप उसके ऑन एवरेज क्वेरी हैंडल कर लें। एक प्रिंटिंग प्रेस है, वो प्रिंट्स के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस है कि भाई प्रिंट कर होके आ गया तो एक क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा रखा हुआ है जो प्रिंट्स हो रहे हैं उनको चेक करे कि वो स्ट्रेट है, टेढ़े मेढ़े तो नहीं छप गए। अब किसी को इन्विटेशन कार्ड छपवाने, तो इन्विटेशन कार्ड जब वो छप के उसके घर पे आएंगे, डोर स्टेप पे आएंगे, तो वो देखिएगा टेढ़े, तो वो अच्छा परसेप्शन नहीं बनेगा ना कि यार मेरे वेडिंग कार्ड है टेढ़े छाप दिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो उसके अंदर ये मिस्टेक्स ना हो, तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स अगर आपने कोई बंदे रखे हुए हैं कि जो क्वालिटी एश्योर करे, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी राइट प्रोडक्ट जाएगी, आपका ब्रांड इमेज अच्छा रहेगा। सेम गोज विद क्लोथिंग, कि क्लोथ स्टिच होने के बाद जो अच्छी ब्रांड है वो क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाते हैं, सारे कपड़े देखते हैं कि हर तरफ से ठीक है कि नहीं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो क्वालिटी एश्योरेंस फिलहाल आप इसको इंटरचेंजेबली यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का करने का मतलब ये कि इंश्योर करना कि क्वालिटी आपकी जो आपके स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से। ये लफ्ज कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल एक तो कंट्रोल के मायने किसी चीज को कंट्रोल करना,
ठीक है ना, अपने काबू में रखना। एज अ वर्ब कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना, लेकिन अक्सर इसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। कंट्रोल्स लगाए हुए मतलब क्या, कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन, ये राइट सेंटेंस होना चाहिए ना। मेरा मैनेजर मुझे कंट्रोल करता है, ये राइट जुमला होना चाहिए। ये कैसा जुमला है कि मेरे मैनेजर ने बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। तो जब भी एज अ वर्ब यूज हो रहा है ना कि मेरे मैनेजर ने मुझ पर बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कंट्रोल्स लगाएं। कंट्रोल्स लगाएं का मतलब ये होता है कि इस तरह के चेक पॉइंट्स लगाएं। एक आसान जो है ना अल्फाज में बताना चाह रहा हूं, इस तरह की चेक पॉइंट्स लगाएं कि उससे जो चीज क्लियर हो जाए तो मतलब वो क्वालिटी वाली, उससे ना क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, वो तमाम कॉल्स जो 2 मिनट के अंदर थी और कस्टमर ने कॉल के एंड पे 1 दबाया सेटिस्फेक्शन के लिए, होता है ना आईवीआर पे आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्चुअल जो भी इनका एजेंट होता है उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उसके अंदर फीडबैक दें अपना। तो कस्टमर 1 दबा रहा है, अगर हर कस्टमर करता नहीं है लेकिन जो कर रहा है वो 1 दबा रहे हैं, तो आपने देखा 2 मिनट के अंडर की कॉल थी और कस्टमर फीडबैक 1 आया, मतलब वो सेटिस्फाइड था। तो उन सारी कॉल्स को साइड पे कर दो। वो तमाम कॉल्स जो 2 मिनट से क्रॉस कर गई, कस्टमर का फीडबैक 1 आया, वो भी सही है। वो सही क्या, वो भी सही नहीं, सॉरी वो कस्टमर तो सेटिस्फाइड है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का टाइम तो वेस्ट हुआ ना 1 मिनट ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करो। और वो तमाम कॉल्स जो कि जिसमें कस्टमर ने 1 नहीं दबाया बल्कि 2 दबाया, जो भी डिससेटिस्फाइड वाला बटन दबाया, तो उसके अंदर फिर क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेट करनी है। तो आपने अपने चेक पॉइंट लगाया हुआ ये कि 2 मिनट के अंदर अंदर कॉल और उसमें कस्टमर फीडबैक 1 दे, तो इसका मतलब ये इसको चेक नहीं करना इस कॉल। सो क्वालिटी अश्योरेंस। अब क्वालिटी अश्योरेंस सिंपली देखा जाए तो ये है कि आपके जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं उससे चीजें थ्रू हो रही हैं, दैट्स व्हाट यू आर अश्योरिंग क्वालिटी। सही है, उससे जो थ्रू होगी। तो क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर अदर क्वालिटी कंट्रोल्स प्लेस किए, क्वालिटी कंट्रोल से जो थ्रू हो रही है मतलब यू आर अश्योर्ड अबाउट देयर क्वालिटी। तो पूरा क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस के अंदर आता है, तो इसको पढ़ लेना, बहुत डेप्थ एनालिसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फायदे और नुकसान कि अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस के नुकसान हो सकते हैं। क्वालिटी ना होने के नुकसान तो है कि क्वालिटी ना हुई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो तो क्वालिटी होना ना हो, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली नहीं बनी तो उसके तो नुकसान है ना, मार्केट लूज कर जाओगे, सेल्स नहीं बढ़ेगी, नए कस्टमर, वो तो क्वालिटी ना होने की। क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली बनी है कि नहीं बनी है उसके नहीं पूछ रहा, क्वालिटी कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं उसके नुकसान हैं। वर्कर्स के ऊपर से ट्रस्ट कम हो जाएगा, मे बी इससे और बेहतर कोई हो सकता था, और करीब स्लो हो जाएगा, आपके प्रोसीजर स्लो हो जाएंगे। फिर क्वालिटी एश्योरेंस करना भी सस्ता नहीं है, बाकायदा आपको ऐसे प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे बंदे रखने पड़ेंगे जो अटेंडेंस ले, ऐसे प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे कि जो अश्योर करेंगे क्वालिटी इंप्रूव्ड है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो जब भी तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें सेम मिलती है हर दफा, ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही मिलती है। मतलब अगर मैं 1-2 महीने बाद भी लूं तो वैसी चीज मिलेगी जो 2 महीने पहले मिली थी। हाँ, 5-6 साल बाद की प्रोडक्ट को 5-6 साल पिछली प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करो तो शायद थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्यों वो सेम मिलेगी, क्योंकि उनके कंट्रोल्स बने होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्रांडेड फूड चेन से कुछ ले रहे हो, ठीक है ना, तो चाहे वो फूड चेन की ही सारी ब्रांचेस हो या चाहे वो फूड चेन एक इंटरनेशनल ब्रांड और उसने फ्रेंचाइजिंग की हुई हो, किसी और को दिया हुआ अपना प्रोडक्शन का काम, भले किसी ने फ्रेंचाइज ली हुई, उसको तो जिसने फ्रेंचाइज लिया उसको भी उनके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। क्या आपको इंश्योर करना है कि इतनी देर कुक हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे कुक हो रहा है, आपने आपका जो तेल है वो फॉर एग्जांपल प्री हीट करना है, इससे पहले कि आप उसमें चिकन डालें प्री हीट तेल को कितनी देर करना है, सही है। तो ये सारे उनके जो है प्रोसीजर्स जो बने हुए, व्हाट डज इट इंश्योर, क्वालिटी। डिसएडवांटेजेस क्वालिटी एश्योरेंस के ये है कि ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो उसकी कॉस्ट लगती है एम्प्लॉयज को। फिर एम्प्लॉयज का जो है ना, एम्प्लॉयज रेजिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है एम्प्लॉयज कमिटमेंट ना, क्योंकि क्वालिटी डिपेंड करती है एम्प्लॉयज के कमिटमेंट पे, लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयज रेजिस्ट करना शुरू हो जाए कि यार हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ती है जरा सी भी ऊंची नीचे प्रोडक्ट के अंदर, तो जो है ना फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर है किसी ऐसे इस तरह की कंपनी के, करीम उबर और इस तरह, अब दे हैव टू कीप देयर कार क्लीन एवरी टाइम,
otherwise the customer might not give the stars. They have to keep their behavior up to the mark. They should be neat and clean themselves. They should reach in time. सही है, और कोशिश करके जर्नी भी स्मूथ लेके चले, रैश ड्राइविंग भी नहीं होनी चाहिए, सही, सारी चेकलिस्ट पूरी होनी चाहिए उसमें। तो ये एक तरह से प्रेशर भी है। अब ये इस तरह से ही है, ये बंदा कोई ड्राइवर है, व्हाट हैपेंस, अचानक से एक दिन कोई अगर कोई मिसहैप हो जाता है, गाड़ी में से कोई आवाजें आने शुरू हो जाती है, तो उसमें प्रेशर ही है ना एक तरह से, उसके उसे स्टार गिने। तो एम्प्लॉयज वर्क एंड एम्प्लॉयज आर नॉट वेरी मच, एम्प्लॉयज मोटिवेशन हर्ट हो सकती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ। और हो सकता है एम्प्लॉयज रेजिस्ट भी करें। बहरहाल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM ये टर्म है, TQM याद रखें, ये टर्म है बाकायदा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होने के लिए, जिस तरीके से हम काइज़न में कहते हैं ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्या आपकी कॉस्ट कम होती चली जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाए, इस तरह से अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते रखो, काइज़न ये कहता है। जिसमें चाहे आपको लेआउट चेंज करना पड़े, ट्रेनिंग्स करानी पड़े, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्गर मैनेजमेंट लेके आनी पड़े, हायर स्किल मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड स्टाफ, वो सब था जिस तरह। तो TQM के अंदर भी ये कि आप अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है, लेकिन ये क्वालिटी को लेकर है सर, वो तो ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर था ना काजन, ये क्वालिटी को लेकर है खाली, कि क्वालिटी अश्योरेंस के स्टैंडर्ड रोज बार हाई करते चले जाओ ताकि बेहतर होती चली जाए क्वालिटी। कि आपने स्टार्ट अगर 4 स्टार से लिया था ना, कि कम से कम हमारे ड्राइवर जो 4 स्टार वाले होंगे तो उनको रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे, फिर और जो 4.5 स्टार वाले होंगे उनको रखेंगे और साथ में बोनस भी देंगे। अब आप बाहर उसको और हाई ले गए कि कम से कम 4.5 स्टार्स वाले जो ड्राइवर्स हैं हम उनको रहन देंगे ऑन द जॉब, और जो 4.8 स्टार्स वाले हैं उनको हम बोनस भी देंगे। क्लियर हुई? सो आप ये जो दैट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर यही होता है। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो एंड फोकस होता है वो होता है जीरो फॉल्ट्स, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। कहेंगे जीरो फॉल्ट्स के साथ आप कैसे एक दिन तो काम कर सकते हो, 10 दिन 20 दिन जीरो फॉल्ट के साथ। ह्यूमंस जब तक है तब तक तो जीरो फॉल्ट के साथ काम पहली बात हो नहीं सकता। हाँ, रोबोटिक्स के अंदर शायद हो सकता हो, ह्यूमन एलिमेंट में तो एक मतलब है ना, दे आर प्रोन टू एरर्स, कर सकते हैं एरर्स, ठीक है, क्योंकि सुबह जब शुरू के 3 घंटे जितने फ्रेश होते हैं, फ्रेश थोड़ी होंगे लेटर आवर्स, तो हो सकता है लेटर आवर्स के वक्त जो है ना वो थोड़े से तो गलतियां कर सकें, या सुबह प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, सो ब्रेक से पहले वाले टाइम के अंदर हो सकता है वो बहुत हाईली प्रोडक्टिव जो है ना आउटपुट निकाल दो। फॉर एग्जांपल ब्रेक से पहले 4 घंटे उन्होंने जो है फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर लिया, ब्रेक के बाद भी 4 ही घंटे, लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ 80 यूनिट्स या 75 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। एरर्स यहाँ एरर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन स्लो तो हो गई ना, और कहीं पे एरर भी हो सकता है। तो एरर और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ये तो ह्यूमंस के साथ है ना, ऊंच नीच हो सकती है उसके अंदर। तो उसके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस होता है कि जीरो फॉल्ट्स, हमारा एंड लाइन है जीरो फॉल्ट्स, एक भी हमारी गलत प्रोडक्ट ना बने, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इसके फायदे क्या हैं फिर, जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका एंड फोकस होता है तो इसके फायदे ये हैं कि आप जो है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहली दफा में चीज सही करके देती है, डू इट राइट द वेरी फर्स्ट टाइम। तो इससे क्या होता है, रिकॉल प्रोडक्ट रिकॉल्स नहीं होती, मटेरियल लॉसेस नहीं होते, से ना वो सारे लॉसेस से बच जाते हैं, लेकिन अगेन उसके भी अपनी कॉस्ट है। अच्छा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कब खत्म हो सकती है, कि बस अब इसके बाद इंप्रूव नहीं होगी क्वालिटी? मैक्स क्वालिटी इंप्रूव यहीं तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। जीरो फॉल्ट्स, अरे इन द लॉन्ग रन पॉसिबल नहीं, मतलब ह्यूमंस जब तक है तब तक पॉसिबल नहीं है, फॉल्ट होगा ही होगा, जाहिर है। अगर किसी स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी मिसाल है, मतलब आपकी टीम अगर 10 एक बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर अगर 12 मैच खेलने वाले, 10-12 मैच खेलने वाले, लेट्स सपोज उन 12 मैचेस में से एक मैच भी हारी नहीं है, तो आप कहोगे बस परफेक्ट हो गया, राइट? नहीं, इसके बाद भी है। आपकी टीम ना तो सिर्फ एक भी मैच हारी है, बल्कि आपकी टीम को एक भी गोल स्कोर नहीं पड़ा है, कि आपकी टीम के अगेंस्ट एक भी गोल नहीं पड़ा। अब आगे एक और मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट इसके बाद भी है। आपकी टीम का मैक्स हर प्लेयर 10-10 गोल मार रहा है, खत्म नहीं हो सकता ना ये कभी।
सही। तो ये बहुत ही उसके मतलब क्या ना कि ये इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यूनिट 4 के अंदर फिर लास्ट हेड हमारा है लोकेशन डिसीजन।